बच्चों, वेलकम टू कॉलेज वाला। मेरा नाम है वंशिका और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है रिज्यूमे बिल्डिंग। तो आज हम सीखेंगे सबसे कम टाइम में सबसे हाई क्वालिटी रिज्यूमे कैसे बनाना है। तो देर किस बात की है, शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे रिज्यूमे की जो हेडिंग है उसमें हमारा नाम आना चाहिए कैपिटल में, और वो जो नाम है वो बाकी रिज्यूमे के फॉन्ट से बड़ा आना चाहिए। वही हमारी हेडिंग का पर्पस होता है। जो आपका रिज्यूमे है वो एक ही पेज का होना चाहिए। आपका रिक्रूटर सिर्फ 7 सेकंड लगाता है आपके रिज्यूमे में, तो एक पेज से ज्यादा अगर आप सेकंड पेज पे कुछ लिखोगे तो वो कोई भी नहीं पढ़ेगा। तो आपका रिज्यूमे सिर्फ एक पेज का होना चाहिए। अब हम फॉन्ट की बात करते हैं। फॉन्ट आप मेक श्योर करें कि कोई ऑफिस फॉन्ट ही लें, ठीक है। जैसे टाइम्स न्यू रोमन, हमने यहाँ पे गैरामॉन्ड लिया है, बट आप कोई और भी ऑफिस फॉन्ट ले सकते हैं। जो आपका मेन हेडिंग है उसके बाद आपकी ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, लिंक्डइन, गिटहब, ये सब आप इसमें डाल सकते हैं। लिंक्डइन डालना बहुत जरूरी है ताकि रिक्रूटर डायरेक्टली आपके लिंक्डइन पे रीडायरेक्ट हो जाए और वो देख पाए कि आपने एक्चुअली क्या क्या काम किया है। अगर आप अपना कॉन्टैक्ट डिटेल नहीं डालेंगे तो रिक्रूटर आपको कॉन्टैक्ट ही कैसे करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ऑफ कैंपस में जब अपना रिज्यूमे अप्लाई करते हैं उसके लिए। अब हम फर्स्ट चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे रिज्यूमे में उसमें चलते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एजुकेशन। अब बहुत सारे रिज्यूमेज में वर्क एक्सपीरियंस ऊपर होता है और एजुकेशन नीचे होती है। आई वुड रिकमेंड, अगर आप एक फ्रेशर है तो आप अपना एजुकेशन ऊपर रखिए ताकि रिक्रूटर आपकी जीपीए भी देख पाए। जब हम अपनी एजुकेशन लिखते हैं तो सबसे ऊपर उसमें अपनी लेटेस्ट एजुकेशन लिखेंगे। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है, आपके लिए आपका कॉलेज होगा रिज्यूमे वर्डेड यूनिवर्सिटी। इसमें हम अपनी जीपीए जरूर मेंशन करेंगे। बहुत सारे बच्चों की कम जीपीए होती है तो वो ओमिट कर देते हैं अपने रिज्यूमे से। तो अगर आप ओमिट कर देंगे तो रिक्रूटर को लगेगा कि अरे इसकी जीपीए कम ही होगी तभी ओमिट करिए। तो जीपीए ओमिट नहीं करनी है हमको। उसके बाद अपना स्कूल मेंशन करेंगे। ये बहुत जरूरी है मेंशन करना कि आपने कहाँ से करी है, अपनी यूनिवर्सिटी कहाँ पे थी, कब से कब तक आपका बैच कौन सा था, वो भी मेंशन करना जरूरी है। मूविंग ऑन टू वर्क एक्सपीरियंस। जो फ्रेशर्स हैं वो अपने वर्क एक्सपीरियंस में अपना इंटर्नशिप एक्सपीरियंस ऐड करेंगे। अगर आपने इंटर्नशिप्स नहीं किए तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि उसमें अपने जो भी फेलोशिप या सर्टिफिकेशन है वो ऐड कर लें। बट माय रिकमेंडेशन वुड बी कि आप एक आध इंटर्नशिप कर लीजिए, बिकॉज वर्क एक्सपीरियंस मैटर करता है। इसमें हमने लिखा है रिज्यूमे वर्डेड को, कहाँ पे थी वो कंपनी, आपकी पोजीशन क्या थी, जैसे यहाँ पे डेटा साइंस इंटर्न, कब से कब तक आप इंटर्न थे। अब इसके बाद ना यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन देते हैं बुलेट पॉइंट्स में कि हमने वो इंटर्नशिप में क्या किया। तो बहुत बच्चे ये तो लिख देते हैं कि उनका क्या रोल था, उन्होंने क्या एक्टिविटीज की वहां, बट वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज भूल जाते हैं जो है मेट्रिक्स। मेट्रिक्स क्या होता है? तो मेट्रिक्स से हम मेजर करते हैं कि जो आपने वहां पे काम किया कंपनी में उसका कंपनी पे क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा। तो मेट्रिक्स ऐड करना बहुत जरूरी है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है ये मेट्रिक्स हो गया, ठीक है, ये मैट्रिक्स हो गया। यहाँ पे हमने मेंशन करा है 30% डिक्रीज इन ड्रॉप ऑफ रेट, ये हमारा मैट्रिक्स है। तो ये सब मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मूविंग ऑन टू यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट्स। अब यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट्स आपकी ऑफ कैंपस ऑन कैंपस प्रोजेक्ट्स आपके रिज्यूमे में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेक श्योर कि वो ऐसे बहुत कॉमन या बहुत इजी प्रोजेक्ट्स ना डालें। आप ऐसा प्रोजेक्ट डालें जिसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़े। जैसे हमने ये जो प्रोजेक्ट यहाँ डाला है, उसके बाद यहाँ पे जब हम इसे क्लिक करें तो डायरेक्टली वो प्रोजेक्ट पे रीडायरेक्ट होना चाहिए। तो आपको जरूरी है कि वो प्रोजेक्ट का लिंक हो ताकि आपका जो रिक्रूटर है वो प्रोजेक्ट एक्चुअली देख पाए, ठीक है। एक्टिविटीज एक्टिविटीज और आपकी पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इसमें बहुत बच्चे क्या करते हैं कि हमने फर्स्ट में फर्स्ट आए थे वो डाल दिया, वो नहीं डालना। आपको अपनी लेटेस्ट एक्टिविटीज या पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डालनी है जो आपकी कॉलेज में है, कि आप किसी सोसाइटी के हेड थे, प्रेसिडेंट थे, वो सब डालना है इसमें। एडिशनल एडिशनल या स्किल्स में हमने यहाँ पे टेक्निकल स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, सर्टिफिकेशंस एंड ट्रेनिंग्स और अवार्ड्स, ये सब मेंशन किया है। अब टेक्निकल स्किल्स में एक चीज होती है कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स क्या होते हैं? आपकी जो भी जॉब होती है उसका एक डिस्क्रिप्शन होता है, उसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं जिनको कीवर्ड्स कहते हैं। तो बहुत जरूरी है कि आप हर अपना जो कंपनी में रिज्यूमे सबमिट करें तो वो उन कीवर्ड्स के हिसाब से ऑल्टर करें। वो जो जॉब डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड्स हैं वो आपके रिज्यूमे से डायरेक्टली मैच होने चाहिए ताकि रिक्रूटर को लगे अरे ये तो परफेक्ट फिट है, ठीक है। सॉफ्ट स्किल्स, बहुत बच्चे सॉफ्ट स्किल्स ओमिट कर देते हैं अपने रिज्यूमे से। टेक्निकल स्किल्स जितना मेंशन करना इंपॉर्टेंट है, सॉफ्ट स्किल्स भी मेंशन करना उतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे एक सॉफ्ट स्किल है जैसे कम्युनिकेशन। अब सॉफ्ट स्किल्स में मेजरली एक चीज आती है जिसको हम कहते हैं बज वर्ड्स। अब कम्युनिकेशन जो हमने यहाँ लिखा है वो एक बज वर्ड है।
बज़वर्ड्स आपके रिज्यूमे में नहीं होने चाहिए। तो बज़वर्ड मेंशन नहीं करना है। ये वो वर्ड्स होते हैं जो बहुत कॉमन और आपको सब जगह दिख जाते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, हमें कम्युनिकेशन लिखना है बट वो बज़वर्ड है, तो हम जाएंगे गूगल पे, कम्युनिकेशन का कोई सिनोनिम निकालेंगे और वो यहाँ पे डाल देंगे ताकि हम अपना स्किल भी मेंशन कर पाएं और वो बज़वर्ड भी ना हो। ठीक है, फिर हमने मेंशन किया सर्टिफिकेशंस और ट्रेनिंग्स और अवार्ड्स। अब ये सब हमने मेंशन कर दिया। अब एक चीज होती है एटीएस, विच इज ऑटोमेटिक ट्रैकिंग सिस्टम। एक ह्यूमन रिक्रूटर के पास जाने से पहले जो हमारे रिज्यूमे है वो एटीएस में डाला जाता है हर बड़ी कंपनी में, और वो हमारे रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट करती है। अब हम अपने रिज्यूमे को कैसे एटीएस फ्रेंडली बनाएं, तो इसके लिए बहुत सारे रिज्यूमे स्कोर चेकर्स होते हैं। आपको बस गूगल पे टाइप करना है रिज्यूमे स्कोर चेकर, और ये सारे एटीएस सॉफ्टवेयर्स आपके पास आ जाएंगे। अब इसमें भी एक कैच है, जो भी एटीएस सॉफ्टवेयर में आप डालेंगे सबका एक अलग स्कोर आएगा आपके रिज्यूमे का हर सॉफ्टवेयर में, बट सेम बॉल पार्क में होगा। तो आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं। हम ये जो सबसे ऊपर आ रहा है रिज्यूमे वर्डेड, यही यूज करेंगे। इसमें हम अपना रिज्यूमे डालेंगे। आपका जो पहली बार में है रिज्यूमे का स्कोर वो बहुत हाई नहीं आएगा, आपको बहुत बार ऑल्टर करना पड़ेगा अपना रिज्यूमे, बट आप चाहें तो ये वाला रिज्यूमे भी यूज कर सकते हैं। मैं इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो अब हम अपलोड करेंगे अपना रिज्यूमे और इसमें चेक करेंगे कि इसका एटीएस स्कोर कितना आता है। बहुत सारी एटीएस साइट्स ऐसी भी होती हैं जिसमें हम अपना जॉब डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं और फिर अपना जो रिज्यूमे है वो डाल सकते हैं और वो उसके हिसाब से आपको स्कोर देगा। हमारे रिज्यूमे का स्कोर आ गया है विच इज़ 96, सो 90 अबव इज़ अ वेरी गुड रिज्यूमे स्कोर। तो आप डायरेक्टली इस टेम्पलेट को भी ऑल्टर कर सकते हैं। सो दैट वाज इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।